हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की इस वीडियो में हमने प्रश्न के साथ वन लाइनर टाइप में चीज़ों को यहाँ पे वीडियो के अंदर ही याद करवाएंगे। ये रहा आपका पहला सवाल। कह रहे कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा है। फोर ऑप्शन है। कह रहे कि अर्नेस्ट हैकल ने करा है, एजी टॉन्सले ने करा है, चार्ल्स एल्टन ने करा है या फिर एपी ओडम ने करा है। किसने करा है आपको यहाँ पे बताना है। आंसर जाएगा बी के साथ। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इकोसिस्टम के लिए आपको ध्यान रखना है एजी टांसले हो जाएगा। आपको यहाँ से टंस टांस को यहाँ पे तंत्र को टंस पढ़ना है। तंत्र को क्या पढ़ना है? टंस पढ़ना है। ऐसे रिलेट करके चीज़ों को याद कर लेना है। यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में सीधे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे जब भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए। इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने करा है? अर्नेस्ट हैकल ने करा है। कब करा है? 1866 में। एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले करा है। तो कब करा है? 1935 में। आपको ध्यान रखना है। जीव विज्ञान के जनक के लिए अरस्तु हो जाएंगे। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक हो जाएंगे चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ना रहे तो आपको ओडम लगाना है। यहाँ पे ध्यान रखना है। तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल 110% आपका पूछा जाएगा। सारी चीज़ों को आप वीडियो के अंदर ही याद कर लीजिए। ये रहा अगला सवाल। कह रही कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए। ऑप्शन है आपको यहाँ पे बताना है। 1986 में, 1980 में, 1972 या फिर 1992। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के लिए आपको ध्यान रखना है 1972। सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। परीक्षा के अंदर सीधे यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। मेरे साथ साथ चीज़ों को आपको यहाँ पे याद करना है। समय बहुत कम है, 10 दिन समय बचे हैं। वीडियो के अंदर ही सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा ताकि एक भी सवाल आपका गलत ना हो। आपसे पूछा जाए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। ध्यान रखना है। पर्यावरण दिवस के लिए 5 जून याद रखना है। आपको रटा रटाया चीज़ें होनी चाहिए। वन संरक्षण के लिए 1980 याद रखना है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के लिए 1972। मेरे साथ साथ आप वंस अगेन इसको रिपीट करिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के लिए 1972 आपका यहाँ जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा है? वाल्टर जी रोजन ने करा है। कब करा है? 1985। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हमने इसलिए रखा है ताकि आपको प्रश्न भी होता रहे और चीज़ें याद भी होती रहें। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए 1986 आपको ध्यान रखना है। भारतीय वन अधिनियम पूछा जाए तो आपको 1927 ध्यान रखना है। ये रहा अगला सवाल। कह रहे कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? कह रहे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। क्या होगा सही आंसर? करिएगा। ओजोन परत के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? रक्षा करती है। बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहा 4th नंबर सवाल। कह रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को, 16 सितंबर को, 5 जून को या फिर 11 जुलाई को। हमने अभी बताया विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष आपका 5 जून को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है, 2 से 3 बार यह सवाल आया है तो ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा चीज़ों को। यहाँ पे 22 मार्च को यहाँ पे जल दिवस और 16 सितंबर को ओजोन के लिए याद रखिएगा। ये रहा अगला 5 नंबर सवाल। कह रही कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस के रिसाव से आपका यहाँ पे हुआ था? कह रही कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। आंसर जाएगा आपका बी के साथ, मिथाइल आइसोसाइनेट या आईसी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हाँ, अगला 6 नंबर सवाल। कह रही कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? समताप मंडल है, मध्य मंडल है या फिर क्षोभ मंडल है या आयन मंडल है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी मानी जाती है? मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इस परत में उल्कापिंड क्या होते हैं? जल कर राख हो जाते हैं और तापमान जो है न्यूनतम रहता है। मध्य मंडल जो है क्या है? ठंडी परत है। तो यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर सवाल। कह रही कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को या फिर 3 मार्च को। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून का आपका यहाँ पे पर्यावरण दिवस हो जाता है। अगला 8 नंबर सवाल। कह रही कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी
की जाती है? WWF, IUCN या फिर UNEP या फिर यूनेस्को। रेड डाटा बुक के लिए आपको ध्यान रखना है, IUCN संस्था जारी करती है संकटग्रस्त जो जीव होते हैं। ये रहा अगला सवाल, कह रही कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1972 में, 1980 में, 1986 में या फिर 1992 में? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए हमने बताया 1986 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 1986 102 बार यह सवाल आया है। हो सकता है यूपी टेट के अंदर प्रश्न रिपीट होते हैं, पूरे सेट के सेट ही आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप सारे के सारे रट जाइएगा यहाँ पे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए 1986 आपको ध्यान रखना है। सवाल कह रही कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का, डाप्सन इकाई का, पास्कल का या फिर यहाँ पे मीटर का? तो ओजोन परत की मोटाई के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, डाप्सन इकाई हो जाएगी। बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रही कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? पौधे हैं, कवक है, ताप है या फिर जीवाणु है? जीवाणु क्या है? जैविक है। पौधे भी जैविक हैं, कवक भी जैविक हैं, लेकिन ये क्या है? आपका अजैविक है। आंसर जाएगा सी के साथ। ध्यान रखना है, जो जिनमें जीव हैं वो जैविक है, जिनमें जीव नहीं होते वो अजैविक है। ताप हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, लकड़ी हो गया, जिनमें जीव नहीं है वो समझिए क्या है? अजैविक है। आंसर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहे कि मेघा पाटकर या फिर यहाँ पे यमया स्वामीनाथन या फिर सुंदरलाल बहुगुणा या फिर बाबा आमटे। आंसर जाएगा सी के साथ। आपको ध्यान रखना है, सी बिल्कुल आपका यहाँ पे। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को या फिर 22 जून को? जैव विविधता के लिए आपको ध्यान रखना है। आंसर जाएगा सी के साथ। 22 मई को हर साल मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस हो जाता है, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस हो जाता है और आपका जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, आपका 22 मई को हर साल मनाया जाता है। सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। सवाल कह रहे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? कह रहे कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच या फिर वाराणसी? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में? आपको ध्यान रखना है, लखीमपुर खीरी। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कह रही पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? टीपी होता है, डीएनए होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, हरी वनस्पतियाँ होती हैं? आंसर जाएगा सी के साथ। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यह भी सवाल आपका प्रीवियस ईयर का है, यह आपका पूछा गया सवाल है यूपी टेट के अंदर। अगला एंड लास्ट का सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपको बताना है। मोर है, सारस है, कोयल है या फिर यहाँ पे गौरैया है? आंसर जाएगा यहाँ पे बी के साथ। ध्यान रखिएगा, सारस को क्रंच भी कह देते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी यहाँ से हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे प्रतीक चिन्ह है, सबको यहाँ पे रट लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। यह सवाल होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो मिलते हैं फिर इससे बेहतर अच्छे कंटेंट के साथ। एग्जाम तक मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में 10 से 20 सवाल डेली पोस्ट होते हैं यूपी टेट से संबंधित। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। इस सवाल का आंसर करिएगा।